हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। बहुत ही स्वागत करता हूं क्योंकि ठंड का भी मौसम आ गया है और आप लोग को भी ठंड लग रहा होगा। लेकिन पढ़ाई बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आलस को आप त्यागेंगे नहीं तो फिर सफलता आपको मिलेगी नहीं। ये बात तो क्लियर है कि आपको आलस से दूर होना पड़ेगा, पढ़ाई में मन लगाना पड़ेगा और आपको जो है इसी पढ़ाई में मन लगाने के लिए बीच में एक ट्रिक दे रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक है, ज्योग्राफी का बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक है। इसको हम लोग देख रहे हैं आज। ज्योग्राफी का बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कहने का मतलब है कर्क रेखा, इसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं और ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत का एकमात्र ये रेखा होती है जो भारत से होकर गुजरती है, क्लियर है। मकर रेखा भारत से होकर नहीं गुजरती है। उसके बाद आपका विषुवत रेखा तो गुजरती ही नहीं है। कहने का मतलब है कि कर्क रेखा एकमात्र रेखा है जो भारत से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा कहते किसको हैं? ये हम लोग ग्लोब में थोड़ा-सा देख लेते हैं। कर्क रेखा किसको कहते हैं? ये अगर अब बीच में है, इसको हम लोग इक्वेटर लाइन कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेटर लाइन। इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा या फिर भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा उस रेखा को कहते हैं जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बाँटती है। लेकिन इधर क्या है? नॉर्थ है, इधर है साउथ। यानी कि भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री पर जो स्थित रेखा नॉर्थ में होती है उसको हम लोग कहते हैं कर्क रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बहुत ही क्लियर है कॉन्सेप्ट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उत्तर में विषुवत रेखा से, यानी कि भूमध्य रेखा विषुवत रेखा से उत्तर में 23.5 डिग्री पर स्थित जो होती है उसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। इसको हम लोग उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। और नीचे क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में आपको 23.5 डिग्री ये 0 डिग्री पे स्थित है इक्वेटर। 23.5 डिग्री वाले को मकर रेखा। तो दोनों क्लियर है। अगर हम लोग क्लियर करना चाहें तो विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर में जो स्थित रेखा होती है उसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं और दक्षिण में जो होती है 23.5 डिग्री पे उसको हम लोग मकर रेखा कहते हैं। तो ये वाला जो है इक्वेटर लाइन या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बहुत ही क्लियर है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। मकर रेखा को हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, यानी मकर रेखा और विषुवत रेखा भारत से होकर नहीं गुजरती है, क्लियर है। तो गुजरती कौन है? कर्क रेखा। ये वाला जो कर्क रेखा है ये 23.5 डिग्री पर स्थित है और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, क्लियर है। 8 राज्यों से, यहाँ पे हम दे चुके हैं 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो याद तो हम लोग रख सकते हैं, याद रख सकते हैं, आसान है। 8 राज्यों से गुजरती है, कौन कौन राज्यों से होकर गुजरती है। लेकिन उसमें एक ट्रिक आ जाए तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा। अगर आपको ट्रिक से उसको बताया जाए तो और अच्छा हो जाएगा। ट्रिक से जरूरी है तो हम लोग का ट्रिक बहुत सारा है, बहुत सारा ट्रिक हो भी सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ 3 ट्रिक मेन रूप से देखेंगे। ट्रिक फर्स्ट, मेरा मित्र रांझा पर छा गया। मेरा मित्र रांझा पर छा गया, क्लियर है। तो मेरा मित्र रांझा पर छा गया का मतलब है कि मेरा का मतलब यहाँ मध्य प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है? रांझा पर छा गया का मतलब ये भी क्लियर करते हैं। इसी से हम लोग 8 राज्य देखेंगे। कर्क रेखा 8 राज्यों से, कौन कौन रेखा राज्यों से होकर गुजरती है। तो मेरा का मतलब यहाँ मध्य प्रदेश से है, ठीक है। मी का मतलब यहाँ पे मिजोरम हो गया आपका। त्रो का मतलब हो गया त्रिपुरा, क्लियर। 3 राज्य निकल गए। रांझा, रा झा, रा का मतलब हो गया, रॉ का मतलब हो गया
राजस्थान, और झा का मतलब हो गया झारखंड। क्लियर। और प का मतलब हो गया पश्चिम बंगाल, और र का मतलब ये एक ही में डाल दिए क्योंकि राजस्थान हो चुका था, तो ये पश्चिम बंगाल। पर का मतलब हो गया यहाँ छा का मतलब हो गया छत्तीसगढ़, और गया का मतलब हो गया गुजरात। यानी कि मेरा मित्र रांझा पर छा गया। एक ट्रिक तो ये है कि भारत जो है 8 राज्यों से, भारत के 8 राज्यों से जब कर्क रेखा गुजरती है तो उसका ट्रिक ये है। पहला ट्रिक हम लोग देखे, मेरा मित्र रांझा पर छा गया। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा ट्रिक। आजकल के जमाने में बहुत स्टूडेंट को कहते हुए सुनते हैं कि ट्रिक जरूरी है, ट्रिक जरूरी है। इसीलिए हम लोग जो है ट्रिक को भी बताते जाएंगे। कॉन्सेप्ट तो बताएंगे ही बताएंगे, उसके साथ साथ आपको ट्रिक भी मिलेगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा ट्रिक से तो सभी लोग परिचित होंगे। दूसरा ट्रिक बहुत ही फेमस है, मित्र पर गमछा झाड़। बहुत ही फेमस है दूसरा वाला ट्रिक। मित्र का मतलब हो गया मिजोरम, मी का मतलब यहाँ मिजोरम, त्र का मतलब हो गया त्रिपुरा। क्लियर है। पर प का मतलब हो गया यहाँ पश्चिम बंगाल, और र का मतलब हो गया राजस्थान। क्लियर। और गमछा, गमछा का मतलब देखते हैं। गो का मतलब गुजरात, मो का मतलब मध्य प्रदेश, छा 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 का मतलब हो गया छत्तीसगढ़, और झार यानी कि झारखंड। क्लियर है। ये 8 राज्य से ये दूसरा ट्रिक से हम लोग देख चुके। पहला देखे थे हम लोग मेरा मित्र रांझा पर छा गया, और दूसरा हम लोग अभी देखे मित्र पर गमछा झार। तो मित्र पर गमछा झार में तो आप लोग बहुत फेमस ट्रिक है ये, इसको तो आप लोग जानते ही हैं, शुरुआत से ही जानते हैं। ये मित्र पर गमछा झार हो गया। अब नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में मित्र पर झंडा गिरा। क्लियर है। ये तीसरा ट्रिक है हम लोग का। बिना ट्रिक का आजकल, ट्रिक का मतलब क्या होता है? ट्रिक का मतलब होता है चाल होता है। यानी कि क्या उसमें ऐसा लगाएंगे ट्रिक कि उसको हम लोग लंबे समय तक ध्यान में रहेगा, याद में रहेगा। सिर्फ याद करना ही संभव नहीं है, ट्रिक भी संभव है, जरूरी है। छत्तीसगढ़ में मित्र पर झंडा गिरा। छत्तीसगढ़ का मतलब छत्तीसगढ़, में का मतलब मध्य प्रदेश, मी का मतलब मिजोरम, त्र का मतलब त्रिपुरा। क्लियर है। अब प का मतलब पश्चिम बंगाल, र का मतलब राजस्थान, और झंडा का मतलब यहाँ झारखंड से है, और गिरा का मतलब गुजरात है। क्लियर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये तीनों ट्रिक है। ट्रिक तो बहुत सारा हो सकता है, ट्रिक और भी हो सकता है, इसमें बहुत सारा ट्रिक हम लोग देखते हैं। ये तीनों ट्रिक हम लोग कर्क रेखा के बारे में जानने के लिए तीनों ट्रिक को इस्तेमाल करते हैं। और ट्रिक तो बहुत सारे हो सकते हैं, एक ही चीज के बहुत सारे ट्रिक हो सकते हैं, उसमें हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तो ट्रिक फर्स्ट में एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। मेरा मित्र रांझा पर छा गया। मेरा का मतलब हो गया मध्य प्रदेश, मी का मतलब मिजोरम डालते हैं, त्र का मतलब हो गया त्रिपुरा, रांझा, राव का मतलब हो गया राजस्थान, झारखंड, झा झा झारखंड, पश्चिम बंगाल, छा का छत्तीसगढ़, गया का गुजरात। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं दूसरा, रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। ट्रिक सेकंड हो गया मित्र, मी का मतलब हो गया मिजोरम, त्र का मतलब त्रिपुरा, पर प का पश्चिम बंगाल, र का राजस्थान, गमछा, गौ का गुजरात, मौ का मध्य प्रदेश, छा का हो गया छत्तीसगढ़, और झारखंड, झार का मतलब हो गया झारखंड। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ट्रिक नंबर थर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में मित्र पर झंडा गिरा, इसको हम लोग देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मित्र पर झंडा गिरा, तो छत्तीसगढ़ हो गया। क्लियर है। मे का मतलब मध्य प्रदेश, मी का मतलब हो गया मिजोरम, त्र का मतलब हो गया त्रिपुरा, प का मतलब पश्चिम बंगाल, र का मतलब राजस्थान, झ का मतलब हो गया झारखंड, झंडा पूरा हो ही गया, और गिरा का मतलब हो गया गुजरात। तो ये तीन ट्रिक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट ढंग से देखते हैं। और भी ट्रिक हो सकता है, जैसे मगरमच्छ झपटा, ये भी एक ट्रिक हो सकता है। अगर हम लोग देखें मगरमच्छ झपटा,
ये भी हो सकता है एक ट्रिक। झपटा, ये झ होगा, झपटा। तो ये भी एक ट्रिक है। ट्रिक नंबर 4 दे सकते हैं इसमें। ऐसे जरूरी नहीं है, इतना सारा ट्रिक काफी है। म का मतलब हो गया मध्य प्रदेश, ग का मतलब हो गया गुजरात, शॉर्ट में देख रहे हैं हम लोग। र का मतलब हो गया राजस्थान, राजस्थान हो गया। और म का मतलब हो गया मिजोरम, मिजोरम। और छ का मतलब हो गया छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। झ का मतलब हो गया झारखंड, झारखंड। ये प का मतलब हो गया पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। ट का मतलब हो गया त्रिपुरा। तो ये भी एक ट्रिक बन सकता है। तो मगरमच्छ, झपटा, ये भी एक ट्रिक बन सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। म का मतलब हो गया मध्य प्रदेश, ग का मतलब हो गया गुजरात, र का मतलब हो गया आपका राजस्थान, म का मतलब मिजोरम, छ का मतलब हो गया, पूरा का मतलब हो गया छत्तीसगढ़। झपटा, झ का मतलब झारखंड, प का वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, ट यानी त्रिपुरा, त्रिपुरा। तो ये 4 ट्रिक हम लोग देखे, कर्क रेखा से रिलेटेड हम लोग 4 ट्रिक देखे। बहुत सारा ट्रिक हो सकता है। तो हम लोग ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बहुत सारे ट्रिक को देखेंगे, बीच बीच में कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते जाएंगे, और ट्रिक जहाँ पे इस्तेमाल होगा, उपयोग होगा, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। यूं ही आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। आपके सामने हम लोग कंसेप्ट भी रखेंगे और ट्रिक भी रखेंगे, दोनों थ्योरी और प्रैक्टिकल ट्रिक के साथ भी चलेंगे, और थ्योरी भी अच्छे से समझाया जाएगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।